समझाना पड़ेगा। अहिंसा का अर्थ भी समझना पड़ेगा। पुत्र अशास्त्रीय कर्म में लगा है, मनमाना उटपटांग काम कर रहा है, और पिताजी कहें अहिंसा परमो धर्म, इसको फटकारेंगे तो उसको पीड़ा होगी, इसको थप्पड़ मारेंगे तो उसको दुख होगा। ये पिता अपने धर्म से च्युत हो रहा है। पुत्र को समझाना चाहिए, न समझावे तो उसको अनुशासित भी करना चाहिए। अब गुरुजी ने फटकारा क्यों, गुरुजी ने मारा क्यों? अरे गुरुजी की मार फटकार सहन कर लोगे तो जमराज की मार से बच जाओगे। वो जमराज की मार तो इतनी भयंकर है कि ये गुरुजी की मार उसके सामने कुछ नहीं है। पर ये सब काम करना है राग द्वेष से विमुक्त होकर के, धर्म पालन की दृष्टि से, कर्तव्य कर्म पालन की दृष्टि से करना है। जज मौत की सजा सुना देता है केस के आधार पर, उसको यमलोक में जाकर पाप नहीं भोगना पड़ता कि अमुक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई, अब इसको तो फांसी की सजा सुनाई तो इसको उस व्यक्ति की हत्या का पाप भोगना पड़े। बिल्कुल नहीं। यदि वह अपराधी है और जज रिश्वत खा करके उसको छुड़वा देता है, उसको उचित दंड नहीं देता, तो जरूर भोगना पड़ेगा उसको नरक में जाकर के। लेकिन यदि अपराधी को मृत्युदंड मिलना चाहिए और जजमेंट करता है कि हाँ इसको फांसी दी जाए, तो उसको पुण्य होगा, उसको पाप नहीं होगा। क्योंकि उस व्यक्ति का उस व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है, न तो उसके प्रति राग है न उसके प्रति द्वेष है। आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं, वो अपराध माना जाएगा। हाँ, ऐसे भी इतिहास हैं कि न्यायाधीश को ये पता चला कि मेरे द्वारा अन्याय होने जा रहा है, वो जान गया कि ये इस प्रकार का कांड बनाया गया है कि मैं अन्याय करूं ही। तो ऐसे भी इतिहास हमारे देश में आए हैं कि उसके पहले ही जज ने अपना इस्तीफा दे दिया, बोले भैया और किसी से फैसला कराओ, हम ये नहीं कर सकते। कांड का नाम हम नहीं लेंगे। बिहार प्रदेश की घटना है। एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी ने प्रदेश के पुलिस महकमे के सर्वोच्च अधिकारी, डीजीपी बोलते हैं, तो उनका एक संदेश मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार के जो मुखिया हैं वो मेरे ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री वो दबाव बने हुए हैं कि इस तरह की तुमको रिपोर्ट बनानी है। किसी पक्ष का दोष है लेकिन उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए वो दबाव देने के लिए ऐसा करना पड़ेगा तुमको। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत संकट में हूं। एक तरफ सत्य है और एक तरफ नौकरी है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको कहा कि व्यवहारिक बातें हैं, इसमें हमारा कोई विवेक भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। आप हमसे बड़े भी हो, बुद्धिमान, विद्वान, पढ़े लिखे, सब प्रकार से बड़े हो, हम क्या आपको सलाह देंगे? व्यवहारिक बात है, जैसा उचित हो वैसा आप करिए। बोले नहीं नहीं नहीं, हम आपसे, आप जो कहोगे सो ही हम करेंगे। जब ज़्यादा आग्रह किया तो मैंने कहा कि यदि हमसे पूछो, जहाँ सत्य है वहीं धर्म है,
और जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, वहीं श्री कृष्ण है। तो यदि तुम श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ना चाहते हो तो नौकरी की परवाह नहीं करनी चाहिए, फिर सत्य का ही पालन करना चाहिए। बोले ठीक। साफ दो टूक शब्दों में कह दिया कि हम नहीं कर सकते। उनको तो कराना था, उन्होंने पद से दूसरे विभाग बदल दिया। जिस विभाग में काम होना था उस इतना ही तो कर सकते, और तो नौकरी से तो निकाल नहीं सकते बिना अपराध के। विभाग बदल दिया। उस विभाग में थोड़े पावर कम थे, वो कोई बात नहीं, पावर कितने दिन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पावर भी सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि शरीर सबके नाशवान हैं। तो पावर किसका रहेगा भैया? पावर तो राम जी का ही रहेगा, वो कभी मिटने वाला नहीं। बाकी तो सबके पावर बनने बिगड़ने वाले हैं। उसका दिव्य परिणाम हुआ कि उन महानुभाव को ब्रजवास मिला, संतों की शरणागति मिली, भजन में, संत सेवा, गौ सेवा में उनकी प्रवृत्ति हुई। इसलिए हमें डंके की चोट पर धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए।